दोस्तों नमस्कार। आजकल संविधान के ऊपर पार्लियामेंट में बहस चल रही है और इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि इन लोगों ने संविधान का दुरुपयोग किया है। यह बात तो स्पष्ट है कि सत्ताधारी दल निश्चित रूप से संविधान के साथ छेड़छाड़ करती है और अपने पक्ष में उसका दुरुपयोग करती है। मजा नहीं आ रहा है। कांग्रेस के ऊपर यह आरोप है कि इसने बहुत सारे अमेंडमेंट लाए और इनके पीरियड में इमरजेंसी लगी। लेकिन क्या इसी बात को लेकर के हम पूरी राजनीति को इसी तरफ मोड़ते रहे जो कांग्रेस ने आपातकाल लगाया? उससे तो कई बड़े बड़े कारनामे बीजेपी के काल में हो चुका है और हो रहा है। आवाज को दबाया जा रहा है, बोलने की आजादी समाप्त हो गई। किस प्रकार से जो अगर कोई आवाज उठाता है उसे जेल में डाल दिया जाता है। आज किसी की हैसियत नहीं है कि सरकार के विरुद्ध एक शब्द बोल दे। उनके ऊपर बुलडोजर से लेकर के पुलिस तंत्र उसके पीछे पड़े हुए हैं। तो संविधान का दुरुपयोग और उपयोग एक बहुत बड़ा सवाल है और सत्ता पक्ष हमेशा ऐसा करता आ रहा है। दूसरी बड़ी बात यह है कि चूंकि कांग्रेस जो भी सवाल उठाती है उसका जवाब बीजेपी के पास नहीं होता है, तो बीजेपी निहायत निजी हमला करने लग जाते हैं और शोरगुल में टाइम को पास कर देते हैं। यह आरोप बार बार बीजेपी के ऊपर लगता रहा है कि बीजेपी फेक न्यूज़ का फैक्ट्री चलाती है और एक नया वॉशिंग मशीन भी है जिसमें भ्रष्टाचारी धुल करके साफ हो जाते हैं, जिसको प्रियंका गांधी ने कहा कि ये लोग इतने धुल गए कि अब सामने होने पे भी नज़र नहीं आते, इनका रंग रूप ही बदल जाता है। मतलब सीधा है, जो भ्रष्टाचार के आरोपी बीजेपी ज्वाइन करते ही एकदम स्वच्छ हो जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं। ऐसे आरोप बार बार बीजेपी पे लगती आ रही है। इससे पूर्व इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर निहायत ही निजी आरोप लगाया और जिसमें उसका चरित्र हनन करने की कोशिश की गई। जब बीजेपी तथ्यों के आधार पर कमजोर पड़ जाती है तो निजी हमले पे उतर आती है। वो ऐसे ऐसे तथ्य खोज के लाते हैं जिसका सच्चाई से कोई तालमेल नहीं होता है और इतना प्रचार प्रसार किया जाता है कि वो सत्यखेत जैसा दिखने लग जाता है। बाद में पता चलता है ये फेक न्यूज़ थी, तब तक वो बात प्रचलित हो जाता है। ऐसे कई उदाहरण समय समय पर आया है। कांग्रेस की ओर से राहुल कंवल जो पत्रकार था उस इंडिया इकोनॉमिक इनक्लेव में, उसका बहिष्कार करने की बात की गई है, ब्लैक लिस्टेड किया गया है। लेकिन सवाल ये है, क्या ब्लैक लिस्टेड कर देने मात्र से उसका क्या बिगड़ जाना है? क्यों नहीं इस पर कानूनी कार्रवाई की जाती है? एक जिम्मेवार व्यक्ति होकर के ऐसे विपक्ष के नेता का चरित्र हनन करना कहाँ तक उचित है? लेकिन बीजेपी ये सब करती है। आक्रामक ढंग से सरकार को घेरने की कोशिश की और उसमें एक नया छवि भी देखने को मिला। इनकी वाक्पटुता इतनी सहज थी कि आरोप का जवाब बीजेपी नहीं दे पाता था। बीजेपी पूरी तरह से तैयारी करके होमवर्क करके नहीं आया था और कई बार वो अपने शब्दों में घिरते नजर। आवश्यक है कि संविधान पर बहस होनी चाहिए और इसकी रक्षा होनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी की मंशा ही है कि वह मनुस्मृति के कानून को लागू करे और फिर से देश में दंगा फसाद, मंदिर मस्जिद इत्यादि को इतना प्रचार प्रसार करे कि जनता भूल जाए उसकी मौलिक जीवन का क्या आधार है, उसके वास्तविक राजनीतिक आधार कहाँ चले गए, उनकी रोजी रोटी का क्या हिसाब है, कोई देखने वाला नहीं होता। तो यह जरूरी है कि संविधान पर बहस हो और उसको हम पढ़ें लिखें और अच्छी तरह समझें। अपने अधिकार की रक्षा जरूरी है। धन्यवाद। अपने अधिकार की रक्षा